नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका इस डिस्काउंट के चौथे क्लास में, यानी कि अंतिम क्लास। और इस क्लास के बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ये प्लीज आप हमारे कमेंट्स में ये हमें सजेस्ट करते रहिए, ठीक है। देखो, इसके पहले हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। हम अपने एसएससी मैथ्स बुक की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी परसेंटेज। उसके बाद हमने देखा था अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है डिस्काउंट, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही इसको पढ़ लिए, ठीक है। हालांकि डिस्काउंट कोई अलग से चैप्टर नहीं है, जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कोई वो चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम कमेंट में आप लोगों द्वारा सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाए, ठीक है। फिलहाल चलते हैं हम आज के इस क्लास पे। और अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो आज हम देखेंगे ये वाला टाइप, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे बुक के डिस्काउंट चैप्टर का 7वां पार्ट है, ठीक है ना, यानी कि 7वां टाइप है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास का लेते हैं हम पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये है। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 10/3/2023 को पूछा था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत का छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो, ठीक है। जो ये 20% है, जो ये 20% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता कितना है भैया? वो होता है 1/5, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य देखो, यहां पे हो गया सीपी और यहां पे हो गया एमपी, यानी कि अगर मान लो कि उसका सीपी 5 यूनिट है, तो जो वो एमपी अपना रख रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस जो रख रहा है, वो 5 यूनिट पर 1 यूनिट ज्यादा, यानी कि 6 यूनिट रख रहा है, ठीक है ना। क्या रख रहा है? 6 यूनिट। अब बोल रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत का छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। 5 रुपया में कोई सामान अगर वो खरीद रहा है 5 यूनिट में, तो कब अगर वो 5 ही यूनिट में उसको बेच दे, 5 ही यूनिट में उसको बेच दे, तो उसको कोई हानि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि छूट कितना प्रतिशत दे, तो हम जानते हैं कि छूट किस पे दिया जाता है। छूट तो दिया जाता है एमपी पे, छूट एमपी पे दिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि मार्केट प्राइस पे। तो अगर हम मान लो कि छूट दें कि 6 का सामान अगर हमें 5 में बेचेंगे, अरे भैया 5 यूनिट में खरीदा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने में उसको बेचे कि कोई हानि ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे, हालांकि इसको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज की कमी है, इसमें यह भी देना चाहिए था कि जिससे उससे कोई ना हानि हो ना लाभ हो, ठीक है, तब ये क्वेश्चन परफेक्ट होता। हालांकि हम इसको देख रहे हैं। देखो, अब 6 यूनिट है इसका एमपी, तो अगर 6 यूनिट पे ये 1 यूनिट का क्या दे देगा? डिस्काउंट दे देगा, ठीक है ना। तो 6 - 1 5, 5 में बेच देगा, तो उसको ना कोई लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ठीक है ना। यानी कि 1/6, 6 पर 1 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। और 1/6 होता है वो कितने के बराबर होता है? वो बराबर होता है 16.66% के, जो कि हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु बाजार में 450 रुपए में उपलब्ध है। यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके लागत मूल्य का, ठीक है ना, 1.5 गुना हो जाता है। तो लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना। देखो, 450 रुपए में उपलब्ध है और 20% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है ना। 450 को अगर हम 20% की छूट पर बेचे, तो ये जो 20% है, ये जो 20% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/5, ठीक है ना। यानी कि 450 रुपए के वस्तु को, 450 रुपए के वस्तु को हमें 4/5 पे बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे भैया 20% का छूट मतलब 5 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट, ठीक है ना। तो अगर हम 5 यूनिट पर 1 यूनिट का छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 4/5 पे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य देखो, ये आया एसपी, ठीक है ना, ये आया कितना? एसपी। जो ये एसपी है ना, ये एसपी है, ये क्या हो रहा है कि ये जो सीपी हो रहा है ना, सीपी का ये 1.5 गुना हो रहा है, यानी कि ये सीपी के 1.5 गुना का वैल्यू है, 1.5 का वैल्यू है,
तो हमसे क्या निकालना है, लागत मूल्य यानी कि सीपी, यानी कि 1 टाइम इसका निकालना है। अरे भैया जो ये एसपी निकल रहा है 450 का 4/5, वो क्या है, 1.5 गुना है सीपी का। तो 1.5 का ये 1.5 यूनिट का वैल्यू है 450 गुना 4/5, हमें निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू जो कि है लागत मूल्य यानी कि सीपी। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो तो 15 से काट लेते हैं, ठीक है ना। 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो 15 तिया 45 जीरो, और यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठेगा, ठीक है। और अगर 5 से काटे तो ये जाएगा 60 बार में, और 60 गुना 4 होता है 240 के बराबर, 240 के बराबर, जो कि है ऑप्शन बी। बस इतना ही करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता को के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, ठीक है ना। जो मेंबर वाला कार्ड है उसका अगर आप यूज कीजिएगा तो आपको 20% का अधिक छूट मिलेगा। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो, इससे भी पहले मैंने एक चीज बोला था क्या, कि जब भी डाटा जो है ना वो प्रतिशत में दिया रहे, और ऑप्शन के जो डाटा है यानी कि एग्जामिनर हमसे प्रतिशत में ही आंसर जानना चाहे, तो जो एक्चुअल डाटा होता है ना उसका कोई यूज नहीं होता है। एक्चुअल डाटा इन द सेंस कि जो 92,000 है ना, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। इस 92,000 के बदले में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 3.4567 भी ले सकते हैं ना, तो इतना ही आंसर आएगा, इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं यही करता, इस 92,000 की जगह मैं ऐसा कुछ पॉइंट में रख करके इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता कि बच्चे पढ़ के ही घबरा जाए। लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगा, जो हमारे से पढ़ के जाएगा, उसको पता है कि कभी भी अगर प्रतिशत में हमसे आंसर जानना चाहे एग्जामिनर, तो जो ये एक्चुअल डाटा होता है उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे सीपी लिख ले रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं एमपी, ठीक है। देखो क्या है, 70% कम है। अगर मान लो कि ये 100% है एमपी, ठीक है ना, तो जो सीपी है इससे 70% कम है, तो कितना होगा, 30%। अरे भैया 100% माइनस 70% कितना होता है, 30%, ठीक है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, ठीक है। अब देखो इस पर क्या कर रहा है कि ये 30% की छूट दे रहा है, तो अगर हम इस पे 30% का छूट दे दें, ठीक है ना, तो अगर हम इस पे 30% का छूट दें, 30% का, ठीक है, तो ये कितने में बचेगा, ये बिकेगा 70 में, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 30% का छूट दे दें तो ये 70 में बिकेगा। आगे बोला है कि यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। देखो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है कब, जब वो मेंबर वाला कार्ड लगाता है तब। तो अगर हम मेंबर वाला कार्ड लगा दें, ठीक है ना, तो इस पर क्या होगा कि 20% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ठीक है। इस पर क्या होगा कि 20% हाँ एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। अब देखो अगर हम इस पे 20% की एक्स्ट्रा छूट दें, कौन सा पेन ले लूं मैं, पिंक वाला ले रहा हूं, 20% की एक्स्ट्रा छूट दें, ठीक है ना, तो ये कितने में बिकेगा भैया, जो SP1 है और जो ये SP2 आएगा ये कितने में आएगा, 70 पे अगर हम 20% घटा दें, 70 का 20% कितना होगा, 14। क्योंकि गेम ऑफ 10% और 1% में हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज का अगर 10% निकालना है तो एक अंक बाद हम दशमलव लगाते हैं, तो 70 के एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 7 आएगा, लेकिन हमें निकालना कितना है, 20%, यानी 7 का डबल 14। तो 70 में से अगर हम 14 घटा दिए तो ये कितना आएगा, 56, ठीक है ना। अब देखो अब बोल रहा है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, ठीक है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ अगर हम खुदरा विक्रेता का लाभ देखें, कौन सा पेन ले लें, ये ले रहे हैं। सदस्यता कार्ड के योजना के साथ, देखो सदस्यता कार्ड जो है उसके साथ अगर हम लाभ देखें तो 30 का सामान वो 56 में बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ हुआ, +26 का, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ,
सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ, तो बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना है, ये अगर हम देखें यहां से तो 40, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो ये 26 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 26 जो है ना, ये 26 इस 40 का कितना प्रतिशत है। अरे भैया 26 क्या होता है, 13 का मल्टीपल होता है। तो जो भी हमारा आंसर निकल करके आएगा वो 13 का एक मल्टीपल ही होगा, और 13 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। क्या 26 जो है वो इस 40 का कितना प्रतिशत है, 100%, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 20% से ये 2 बार में जाएगा और ये जाएगा 5%, ठीक है ना। 2 से ये कटेगा 13 बार में, और 13 इंटू 5 होता है 65% के बराबर, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। लेकिन इतना नहीं करना था, हम यहीं से देख लेते हैं कि 26 निकालना है कि 26 40 का कितना प्रतिशत है। तो 26 क्या है, 13 का मल्टीपल, और 40 में कहीं 13 आ नहीं रहा है। तो जो 26 में 13 मौजूद है उस 13 को काटेगा कौन, कोई नहीं काटेगा। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 13 का एक मल्टीपल हो, और 13 का मल्टीपल अगर हमने देखा तो ये आया 65%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज घुमाया है। एक दुकानदार ने 3 प्रकार की दालें 132 रुपए, 160 रुपए और वाई रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदी, और उन्हें 9:2:1 के अनुपात में मिश्रित किया। मिश्रित दालों का प्रति किग्रा अंकित मूल्य 238 रुपए निर्धारित किया गया, ठीक है ना। और दुकानदार क्या कर रहा है, उसके अंकित मूल्य पे 1/6 के बराबर छूट भी दे रहा है, फिर भी 40% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो वाई का मान, ठीक है। हम इसमें भी क्या करेंगे, एसपी को बराबर करेंगे और अपना सॉल्व करेंगे। देखो 132 रुपए पर केजी के हिसाब से वो 9 यूनिट दाल खरीद रहा है, ठीक है ना। तो 132 इसका जो हम कॉस्ट प्राइस देखें वो कितना होगा, 132 गुने 9, ठीक है, प्लस 160 के हिसाब से 2 यूनिट खरीद रहा है, तो 160 गुने 2 320, डायरेक्टली में लिख दे रहा हूं, प्लस वाई रुपए के हिसाब से 1 यूनिट दाल खरीद रहा है, तो वाई गुने 1 वाई ही होगा, ठीक है ना। और अगर इनको बेच रहा है कितने पे, 40% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 40% को अगर हम देखें तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5, यानी कि 5 यूनिट पर ऐसे बेच रहा है कि 5 यूनिट पर उसको 2 यूनिट का लाभ हो, यानी कि 7/5 में बेच रहा है, इसको 7/5 में बेच रहा है, ठीक है ना। बराबर में क्या कर रहा है कि देखो 238 रुपए क्या है इसका अंकित मूल्य, 9 2 11 1 12, ठीक है ना। 238 गुने 12 अगर हम कर देंगे तो ये हमारा अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा। लेकिन एसपी क्या होगा, एसपी तो हम जानते हैं कि एसपी वो होता है जो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद आए। तो अंकित मूल्य पर अगर हम डिस्काउंट दे दें कितने का, 1/6 का, यानी कि 6 यूनिट पर हम 1 यूनिट का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 5/6 में, यानी कि इसको हमें 5/6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 132 गुने 9 कितना होता है, देखो 130 गुने 9 करेंगे हम, 13 गुने 9 करेंगे तो 13 गुने 9 होता है 117, यानी कि 1170। 1170 में अगर हम 18 जोड़ दें तो कितना होगा, 1188, 1188, ठीक है ना। अरे भैया 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 29 27, 1 28 के 8 हासिल 2, 9 1 9 2 11, ठीक है, प्लस 320 ये और वाई ए, ठीक है ना। अब अगर हम इस तीनों को ऐड करते हैं, अगर हम इस तीनों को ऐड कर दे तो देखो 1100 और इसका 300 1400, ठीक है ना। इसका 88 और इसका 12 1500, और बचा क्या है, बचा इसमें का 8, तो 1508 प्लस वाई, ये जो है ये है 1508 प्लस वाई, 1508 प्लस वाई का 7/5 दिया है, ठीक है ना। बराबर में अगर हम इसको काटे, अगर हम इसको काटे तो ये 6 से जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 7 से अगर इसको हम काटे तो 17 का 21 7 चौक 28, ठीक है ना। ये कितना आया, ये आया, ये 7, तो इस 7 का तो हमने यूज कर लिया, ठीक है, 7/5 उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आया 25 दूनी 50 गुने 34,
ठीक है। अब हमें निकालना है कितना, हमें निकालना है y का मान, ठीक है। तो अगर हम y निकाल लें तो ये कितना आएगा, 50 गुने 34। अब किसी भी चीज को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, देखो 5 से डिवाइड तो हमने सीख लिया, 5 से अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो इस चीज का आधा कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद 2 जीरो बैठा देंगे। तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 17 पे 1 जीरो बैठा देंगे, 170, ठीक है ना, और ये 1 जीरो, ये 1700, ठीक है, माइनस ये 1508 अलग से घटाएंगे, और ये घटाने के बाद हमारे पास आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 192, जो कि है ऑप्शन ए। IB ACIO ग्रेड 2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन क्या, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए, और कमेंट्स में बताइए कि आगे का हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आगे। अमित और बिलाल क्रमशः 1500 और 2000 का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है ना, और y% की छूट प्रदान करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो अमित, यहां मैं अमित को a लिख रहा हूं और बिलाल को b लिख रहा हूं, ठीक है ना। 1500 और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। हम जानते हैं कि कभी भी अगर एग्जामिनर हमसे परसेंटेज में क्या करना चाहे, आंसर जानना चाहे, तो हम रेशियो के लेवल पे खेल सकते हैं। तो हम क्यों ना 1500 और 2000 का रेशियो ले लें। अगर 1500 और 2000 का रेशियो हम लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 से 3, 5 से ये 4, यानी कि 3 रेशियो 4 में ये क्या कर रहे हैं, सामान में निवेश कर रहे हैं, यानी कि यही इनका क्या है, यही इनका है सिप। अब देखो अपनी वस्तुओं पर y% अधिक अंकित करता है, जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 2y% अधिक अंकित करता है और y% की छूट प्रदान करता है, ठीक है ना। देखो y% अगर हम इसमें अधिक अंकित कर दें, ठीक है, और बिलाल क्या कर रहा है कि देखो 2y% अधिक अंकित कर रहा है और y% की छूट भी दे रहा है। बिलाल 2y% अधिक अंकित करके y% की छूट भी दे रहा है, लेकिन ये जो है अमित, ये y% का सिर्फ y% अधिक अंकित कर रहा है, छूट वगैरह नहीं दे रहा है। तो अगर हम 2y% और y%, ठीक है ना, इसका सक्सेसिव देखें तो कितना आएगा, 2y% माइनस y%, ठीक है, माइनस 2y का y%, 2y का y% बटे में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y% माइनस y² बटे में 50, ठीक है ना, प्रतिशत हम यहां से कॉमन ले लिए, ठीक है। देखो y% अधिक अंकित करने के बाद, जो y और 2y% अधिक अंकित करने के बाद जब y% का छूट देगा तो ये इतने में इतना इसको लाभ होगा, शुद्ध लाभ, और इस पे इसका शुद्ध लाभ y% हो रहा है, ठीक है ना, और इसका बिलाल का शुद्ध लाभ हो रहा है y माइनस y² / 50%, ठीक है ना। अब हम दोनों जानते हैं कि दोनों को बराबर लाभ हो रहा है, तो दोनों का जो लाभ हो हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। 3 का y% तो 3y% बराबर 4 का 4 y² / 50%। अब इसको हम सॉल्व करके अपना क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो y% से तो y% कट ही जाएगा, सॉरी प्रतिशत से तो ये प्रतिशत कटेगा। अगर हम y से काटें तो ये y इस y को काटेगा और इसमें के भी एक y को काटेगा, बचा कितना, 3 बराबर आएगा 4 माइनस 4y/50, ठीक है ना। अब 4y/50 जो आ रहा है यहाँ पे 4y/50, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y/25 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 2y/50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2y को इधर लाएंगे, ठीक है ना, 4y/50 को हम लिखे, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, 2y/25, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लाएंगे इधर तो 2y/25 बराबर होगा 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो यहां से अगर हम y देखें तो 25 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा बटे में 2 बराबर 12.5%, जो कि है ऑप्शन डी।
सीजीएल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है और 15% कम मापती है। ठीक है ना, यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 40% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें। ठीक है, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितना होता है, 2/5 होता है, यानी कि 5 के समान को, 5 यूनिट के समान को वो 7 यूनिट दिखा रहा है। ठीक है, आगे बोला है कि खराब तराजू का उपयोग करता है और 15% कम नापते हैं। ठीक है ना, जो तराजू है वो 15% क्या कर रहा है, कम नाप रही है। तो अगर हम 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितना होता है, ये होता है 3/20। ठीक है, यानी कि देखो क्या कर रहा है कि 15% कम माप रहा है, वो दिखा तो रहा है कि 20 यूनिट ही माप रहा है, लेकिन 15% कम यानी कि 20 यूनिट पे 3 यूनिट कम ही माप रहा है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 17 यूनिट ही है। यानी कि दिख रहा है आपको कि वो 20 यूनिट है, बट वो एक्चुअल में 17 यूनिट ही है। आगे बोला है दुकानदार 32% की छूट देता है, तो ये जो 32% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 4 से अगर आप काटिएगा तो 8 और ये 25। ठीक है ना, यानी कि 25 के समान पर, ठीक है, 25 के समान पर वो 8 यूनिट का छूट दे रहा है। 25 के समान पर वो 8 यूनिट का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, यानी कि ये भी 17 में बेच रहा है। अरे भैया 25 - 8 कितना होता है, 17। ठीक है, यानी कि 17 यूनिट में बेच रहा है। ये हो गया इसका सीपी और ये हो गया एसपी। अब इसी को हमको सॉल्व करके लाभ या हानि निकालना है। ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से ये 17 कैंसिल होगा। ठीक है, 5 से ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो 25 यूनिट और ये 28 यूनिट, 3 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने पे, 25 पे। 1/25 जो होता है वो होता है 4% के बराबर, तो जो 3/25 होगा वो होगा 12% के बराबर और प्रॉफिट होगा, जो कि है ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन हम बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले टाइप में हम कर चुके हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वो 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% छूट मिलता है। ठीक है ना, यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य। ठीक है, अगर मान लो कि अंकित मूल्य सबका 100x है तो इस पे अगर ये 6% छूट देगा, ठीक है, इस पर ये अगर 6% छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 94x में। ठीक है, दूसरे पर दे रहा है 10% का छूट तो उसको बेचेगा 90x में, और तीसरे पर दे रहा है 12% का छूट तो इसको बेचेगा ये 88x में। ठीक है ना, और ये विक्रय मूल्य जो है भुगतान की गई राशि 6800 रुपए, यानी कि उसका दुकानदार का विक्रय मूल्य है, और ये बराबर है किसके, 6800 के, 6800 के। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है ना, तो 8 9 17 और 9 26, यानी कि 260। 260 में 8 और ये 4, 260 में अगर हम 12 जोड़े तो ये आएगा 272x। 272x बराबर 6800। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 17 से काटें तो 17 से ये जाएगा एक बार में 10, 17 छिक्का 102, 16x। 17 से ये जाएगा 17 चौका 68, 0 0। 16 से अगर हम काट दें इसको, 16 से अगर हम काट दें तो ये जाएगा 25 बार में, 16 दूनी 32, 8 16 25 25, x बराबर आया निकल करके 25। हम जानते हैं क्या कि अंकित मूल्य तो हमने 100x माना था, तो अगर x 25 निकल करके आएगा तो 100x कितना होगा, 100 गुने 25, जो कि 2500 के बराबर होगा। ऑप्शन बी, सीरियल 11/9/2024 शिफ्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं आप। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य
153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था, ठीक है ना। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। देखो 3 चीज हमारे पास दिया है, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है ना। तो सीपी यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, सीपी थोड़ा सा इधर लिख ले रहे हैं हम, सीपी यहां पे लिखेंगे, एमपी यहां पे लिखेंगे और एसपी हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। एमपी बीच में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एमपी दोनों को रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। एमपी को 2 बार यूज किया है, यहां पर भी यूज किया है और यहां पे भी यूज किया है, ठीक है, इसीलिए एमपी को हमने बीच में लिखा है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। अगर हम 17 से इसको काट लें, 17 से इसको हम काट लें तो 17 पांचे 85, ठीक है, और इसको अगर हम काटे तो 17 नमा 153, यानी कि 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य 9 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो 9 से सटा हुआ लागत मूल्य है, ठीक है ना। तो ये जो 9 है ये अंकित मूल्य के पास आएगा, और अंकित मूल्य से सटा हुआ 5 है तो ये किसके पास आएगा, ये आएगा सीपी के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो 13 से अगर हम काटें तो ये 8 और ये 5, यानी कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो 8 जो है ना, देखो 5 वस्तुओं के अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के पास 5 सटा हुआ है तो ये विक्रय मूल्य के नीचे जाएगा, यानी कि यहां पे, ठीक है। और 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो ये अंकित मूल्य के पास आ जाएगा, ऐसे। अब इसको सॉल्व करना है, हम यहां से देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो आप इसको बराबर भी कर सकते हैं या फिर रेशियो ही लेना है तो आप यहां भी 9 ले लीजिए और यहां भी क्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा अगर तो 8 5 40, 72 और 45, ठीक है। ये आ गया सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। हमसे पूछा है कि वस्तु के बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। क्या देखो 40 यूनिट का सामान है और वो बेच रहा है 45 यूनिट में, ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ, 5 यूनिट का, कितने पे, 40 यूनिट पे। और ये किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। और ये जो 1/8 होता है ये 12.5% के बराबर होता है, ठीक है। और यहां से हम देख सकते हैं कि 40 का सामान 45 में बेच रहा है तो 5 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तक खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जाएगी। यदि कॉलेज में की पढ़ाई करने वाले छात्र, ठीक है ना, सोहन ने 513 की एक पुस्तक खरीदी तो अंकित मूल्य, देखो बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ग्राहक को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट, ठीक है ना। और छात्रों को अलग से 5% की छूट और दी जाएगी। और एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट और छात्रों को अलग से 5% की छूट और दी जाएगी। अब देखो एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। तो जब उसने एक पुस्तक खरीदा तो ये छूट तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये छूट तो 2 पुस्तक खरीदने वाले को मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि उसको टोटल मिला है 10% का छूट और 5% का छूट, ठीक है। हमें एमपी निकालना है, एसपी दिया है। एमपी पे 10% का अगर हम छूट दें तो ये फ्रैक्शन में आएगा 9/10, और 5% की अगर हम छूट दें तो ये आएगा 19/20, और यही बराबर है किसके, 513 के। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 से इसको काटते हैं, 9 5 45, 9 7 63, ठीक है ना, 19 3 57। तो जो एमपी निकल करके आएगा वो आएगा 10 × 20, 19 3 57 हुआ ना, हाँ, 10 × 20 × 3, ये आएगा कितना, 10 3 30, और 30 में अगर 20 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 600, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। जो ऊपर वाले जो छूट दिए गए हैं वो आप अगर 2 पुस्तक खरीदिएगा तब आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है।
चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किग्रा है और अंकित मूल्य 38 रुपए प्रति किग्रा है, ठीक है ना। दुकानदार की तौल मशीन खराब है, जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो वो 1 किग्रा दिखाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत। देखो यहां से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो वो कितना होगा, 12% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 के सामान पर वो 12% का छूट दे रहा है, तो 88 में बेच रहा है, ठीक है। 100 का सामान वो 88 में बेच रहा है। आगे बोल रहा है कि अगर उसका क्रय मूल्य 30 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 38 रुपया, यानी यहां से ये 30 है तो इसका विक्रय मूल्य या फिर अंकित मूल्य जो भी है ये 38 रुपया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उसको 8 यूनिट का फायदा होगा 30 पे, ठीक है ना। दुकानदार की तौल मशीन खराब है, जब वास्तविक भार 900 ग्राम है तो 1 किग्रा भार बताती है, यानी कि वो दिखा रहा है कि आपको 1000 ग्राम दे रहा है लेकिन एक्चुअल वेट इसका 900 ग्राम ही है। तो पूछ रहा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से ये भी 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, 4 से अगर हम काटें तो ये जाएगा 25 बार में, 4 से अगर हम इसको काट दें तो ये जाएगा 22 बार में, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो यहां पे आया 25 75 गुने 9, 75 गुने 9, ठीक है ना। और इधर आया 38 गुने 22, तो अगर हम 38 में 22 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 22 आठे होता है 176 के 6 हासिल 17 और 22 तिया 66 और 17, 66 और 17 हमें जोड़ना है, ठीक है। 66 और 10 होता है 76 और 76 और 7 होता है 83, ठीक है ना। यानी कि ये आया 8 3 6। अब अगर हम इसको 75 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, 9 पाँचे 45 के 5 हासिल 4, 9 सते 63 और 4 67, ठीक है। यानी कि ये आया 675। यानी कि कह रहा है हमसे कि 675 का सामान अगर वो 836 में बेच रहा है तो उसको फायदा कितना होगा। 675 का सामान अगर वो 836 में बेच रहा है तो उसको फायदा कितने का होगा। देखो यहां से हम देखें तो ये फायदा कितने का होगा, 25 यूनिट अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 700 के बराबर और 136, यानी कि 136 और 25, ठीक है। 136 और 25 हम जोड़ दें तो ये आएगा 161 के बराबर, ठीक है ना। यानी कि 161 यूनिट का फायदा हो रहा है 675 पर। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसमें 675 है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर है 675, ठीक है ना। देखो नीचे वाला है जो है ना, ये है 7 5 12 6 18, यानी कि 9 का मल्टीपल है। तो ये जो 161 है 6 2 8 हो रहा है, यानी कि अगर हम 161 को 162 बना दें, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हमने 161 को 162 बना दिया, यानी आंसर हमेशा थोड़ा सा बढ़ के आएगा और जो भी आंसर आएगा उसको हम थोड़ा सा घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 161 की जगह हमने 162 लिया है। अगर हम इसको 9 से काटें, ठीक है, तो ये आएगा 9 साथे 63, 9 पाँचे 45 और 9 से इसको अगर हम काटें तो एक बार में 7 और 2 9 8 72, ठीक है ना। 25 से अगर हम काटें तो ये जाएगा 4 बार में, 25 तिया 75, 3 छक 18, 6 चिका 24, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि हमने 161 की जगह 162 लिया था और हम 162 पे सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आंसर आ रहा है। तो हमारा जो रियल आंसर होगा वो 24% से हल्का सा कम होगा और हल्का सा कम 24% से सिर्फ ऑप्शन डी है, 23.85। और जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा डाटा या ऐसा कैलकुलेशन सेट करता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके कैलकुलेशन इजी कर लें। अब यहीं पे अगर कोई लोग होता, दूसरे इंसान होता, तो वो क्या करता है, 161 बटे में 675 गुने 100 और इसको पॉइंट लगा करके काटते रहता और अपना टाइम वेस्ट करते रहता एग्जाम में, ठीक है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन है। वस्तुओं के स्टॉक को खाली करने के लिए एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। 100 रुपए इस छूट ऑफर के प्रचार पर खर्च करता है। उसकी वस्तुओं की कुल लागत, ठीक है, 2,50,000 रुपए है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो अंत में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो एक्स का मान, ठीक है ना। देखो 8% की छूट देता है और 10 लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 का सामान, ठीक है, वो 110 में अंकित करता है। और अगर हम इस पे 8% की छूट दे दें, ठीक है, तो अगर हम 8% की इसमें छूट दे देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर हम इसका 1% निकालें तो वो आएगा 1.1, तो 8% कितना होगा? 8.8। अगर 110 में से 8.8 घटा दें तो ये कितना आएगा? 101.2। ये आएगा 101.2, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। यहां से हम देखें तो 1.2 का क्या हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है। 1.2 का हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब देखो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 100 यूनिट का वैल्यू है 25,000, 2,05,000, ठीक है। अरे भैया 100 यूनिट का वैल्यू है 2,5,4,0, 1 2 3 4, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का मान, यानी कि 1.2 का मान, 1.2 का मान। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बी होगा आंसर। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, 100 है ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 1.10 काटेगा। किसी भी चीज को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो उस चीज को 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे 12 को हमें 250 से मल्टीप्लाई करना है, मैं जीरो को छुपा ले रहा हूं, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 12 को 3 से क्या करूंगा? डिवाइड कर, सॉरी 4 से डिवाइड कर लूंगा, तो आया कितना? 3, और इस पर 2 जीरो बैठा दूंगा, यानी कि 25 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 300, ठीक है। और ये एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं बैठा दूंगा। ऑप्शन बी हमारा फेज 12 का एक क्वेश्चन है, 21/2/24 को पूछा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा और उसके साथ 4 पेन मुफ्त प्राप्त किए, ठीक है। उसने कीमत से 20% अधिक अंकित की। यदि उसने कोई छूट नहीं दी तो सभी 20 पेन इसी कीमत पर बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत 50%। अब इस क्वेश्चन में लोग एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अरे भैया 16 पेन को जगह आप 20 पेन खरीद के ला रहे हैं, 4 पेन अगर 16 पेन पे मुफ्त मिल रहा है, तो 16 पेन के जगह आप 20 पेन क्या कर रहे हैं? 4 पेन मुफ्त ला रहे हैं, यानी कि 20 पेन ला रहे हैं। और इसको क्या कर रहे हैं कि उसने कीमत से 20% अधिक अंकित की, तो 20% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान आप 6 में अंकित कर रहे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब इसी चीज को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 से ये जाएगा 4 बार में, ये 8 और ये 3, ठीक है ना। और 4 इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि 2:3 हो रहा है। यहां से हम देखेंगे तो एक रेशियो का फायदा हो रहा है कितने पे? 2 पे, ठीक है। एक यूनिट का फायदा हो रहा है 2 पे, और जो 1/2 फ्रैक्शन होता है इसका प्रतिशत में मान होता है 50%। 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर 7% की अधिक छूट देता है, ठीक है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान? देखो 500 की तो फ्लैट छूट मिल रहा है, तो 10,000 का अगर आप सामान खरीदिएगा, ठीक है ना, तो 500 की तो फ्लैट छूट मिल जाएगी, यानी कि आपको पड़ेगा वो 9500, ठीक है ना, 9500। अरे भैया अब मैं क्या करूं? यहाँ पे 10,000 लिख करके 1 2 3 और 500 ऐसे घटा करके मैं दिखाऊं कि 9500 होगा, और फिर आप लोग बोलिएगा कि आप लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भैया सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आंख नाक कान सब खोल के रखिए, ठीक है। ये हुआ 9500, वो 7% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो 7% की अतिरिक्त छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में? 93% में, ठीक है ना। यानी कि इसका अगर हम इसका विक्रय मूल्य निकालें तो इसको हमें 93/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब देखो 95 को अगर हम 93 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यूनिट डिजिट पर तो 5 ही आएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और अच्छा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के दोनों में यूनिट डिजिट पर क्या है 5 है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 93 क्या है, 93 है एक 3 का मल्टीपल, 3 गुने 31 लिखते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट पर 5 है और वो साथ में 3 का एक मल्टीपल भी हो। और अगर हम 3 का मल्टीपल चेक करें तो 8 8 16 1 17 5 22, ये नहीं है, यही होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, इतना ड्रामा नहीं करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आपको ऐसे अप्रोचेस ले जाने पड़ेंगे जो आपका टाइम घटाए, ना कि वहां पे कैलकुलेशन को अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे 191। देखो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है ना। यदि कुर्सी 140 रुपए की छूट के बाद 300 रुपए में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 140%, ठीक है ना, सॉरी 140 रुपए की छूट के बाद अगर 300 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, तो जो एसपी होगा, सॉरी एमपी होगा, जो एमपी होगा वो क्या होगा, 300 प्लस 140, यानी कि 440। अरे भैया एमपी क्या होता है, एमपी होता है एसपी प्लस छूट। तो एसपी है 300 रुपए में बेच रहा है और 140 रुपए का छूट दे रहा है, तो 440 रुपए क्या है हमारा एमपी है, ठीक है ना। अब देखो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है ना। तो ये जो 10% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो यहां से अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो देखें, सीपी और एमपी का रेशियो देखें, तो 10 यूनिट अगर सीपी है तो इस पर 1 यूनिट बढ़ा करके एमपी रख रहा है, यानी कि 11 यूनिट। और इसी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, इसी 11 यूनिट का वैल्यू है 440, ठीक है, यानी किसने से मल्टीप्लाई किया है, 40 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम सीपी निकालने के लिए 10 यूनिट में 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 400, ठीक है। अब 400 का सामान वो, ठीक है ना, अब 400 का सामान वो 300 में बेच रहा है, या एसपी तो 300 है ना, तो 400 का सामान अगर आप 300 में बेचिएगा तो कितने का घाटा होगा, 100 का, यानी कि 100 बटे में 400, यानी कि 1/4, और 1/4 जो फ्रैक्शन होता है उसका मान होता है 25%। ये 100 बटे में 400 आप कीजिएगा तो कितना होगा 1/4, और 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 1:3 के अनुपात में है। दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है तो जैकेट पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे है पतलून, यहाँ पे है पतलून और यहाँ पे है जैकेट, ठीक है। अगर इनका अंकित मूल्य देखें तो ये है 1:3 में। अब देखो, दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है। अगर हम टोटल यहाँ पे देखें तो ये कितना है 4 यूनिट, ठीक है ना। अब दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है, यानी कि इस पे ये 20% का बट्टा दे रहा है, ठीक है। कुल बट्टा 30% है, यानी कि ये टोटल बट्टा इस पे 30% है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जैकेट पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया। अब थोड़ा सा इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, देखो इसका मान हमें निकालना है, ठीक है ना। ये आया 20 इकाई 20%, 20 इकाई 20%, ये आया 20%, और ये देखें हम तो ये आया 120%, ठीक है। तो 20% में क्या जोड़ने कि वो 120% के बराबर हो जाए, वो होता है 100%, ठीक है ना। अब 3 में ऐसा कौन सा चीज है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो 100% के बराबर हो जाए। इसके लिए हमें 100% में 3 से 100% को 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33.33%, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 8% की छूट प्रदान की जाती है दुकान में, ठीक है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली राशि 5,000 रुपए से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है, ठीक है ना।
एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपए के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 5,000 रुपए से अधिक। तो अगर आप 75 को 750 को 12 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 12 पाँचे 60 के 0 हासिल 6, ठीक है ना। और 12 साते, हाँ ये तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा ना। अरे भैया 750 का जब आप 12 सामान खरीदिएगा तो 5,000 से तो ऐसे ही ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि इस पर ये दोनों छूट लगेगा, 20% का भी लगेगा और 8% की भी लगेगा। अब इतना भी इसको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 750 रुपया है, ठीक है, 750 क्या होता है, 3 गुने 250, ठीक है ना। और 12 उत्पाद खरीद रहा है, यानी कि ये होता है 3 गुने 4, यानी कि जब 750 रुपए का 12 सामान खरीदिएगा तो जो भी आपके पास टोटल वैल्यू निकल करके आएगा या फिर टोटल रुपया निकल करके आएगा वो आएगा 3:3, 9 का एक मल्टीपल, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो एक 9 का मल्टीपल हो। और 9 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो 8 6 14, 4 18 2 20 नहीं है, 6 5 11 तो 13 4 17 ये भी नहीं है, 7 6 13, 4 17 2 19 ये भी नहीं है, 6 6 12 तो 14 4 18 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इससे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ का। एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 440 रुपए में बेच दिया। अगर उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखो, सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/25, यानी कि 25 यूनिट का सामान वो 3 यूनिट के छूट पे यानी कि 22 यूनिट पे बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखो 22 यूनिट का वैल्यू अगर 440 है, 440 यानी कि 20 गुना, ठीक है। तो अगर हम एमपी निकाले तो इसका क्या होगा, ये 20 गुना होगा, यानी कि 25 दूनी 500, ठीक है। आगे देखो, अगर छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता, क्या होता, 25% का लाभ। अब 25% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, यानी कि छूट अगर नहीं दिया होता, यानी कि 500 रुपए में ही बेच देता तो उसको 25% का लाभ होता है, यानी कि 4 ये 5 होता, ठीक है ना। तो 5 का अगर वैल्यू 500 यानी कि 100 गुना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये भी 100 गुना होगा, यानी कि 400, जो कि है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, यदि उसे 3:1/3% की हानि होती है। यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए। मैं जब प्रतिशत का पहला क्लास पढ़ा रहा था ना, तभी मैंने ये चीज बताई थी कि जो 3:1/3% होता है इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/30 होता है। मैं जितना पढ़ा दिया हूं उसी में से घुमा फिरा कर पूछेगा, लेकिन ये चीज अभी आप लोगों को रियलाइज नहीं हो जाएगा। ये चीज जब आप मुझे बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कीजिएगा ना कि मेरा बताया हुआ मैं जो बता दिया हूं प्रतिशत के पहले क्लास में, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। और मेरा जो प्रतिशत का पहला क्लास है उसमें मैंने प्रतिशत पर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 22 मिनट का मैंने लेक्चर दिया है। वो 22 मिनट आप वो अगर पढ़ लीजिएगा तो उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो अब 3:1/3% मैंने उसी क्लास में पहले क्लास में ही बता दिया था कि ये होता है 1/30 के बराबर, ठीक है। अब देखो वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचा जाता है, यानी कि एमपी के 4/5 पर अगर बेचा जाता है ना तो ये 3:1/3% की हानि होती है, ठीक है। यानी कि सीपी का 30 यूनिट पर अगर हम 1 यूनिट हानि कर दे तो ये आएगा 29/30। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5 6 30, ठीक है ना। एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा, 29/24, यानी यहां से अगर हम देखें तो ये है 5 यूनिट का इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितने पे, 24 पे, ठीक है। अगर मान लो 24 की जगह 25 रहता
24 की जगह अगर 25 रहता तो ये बराबर होता है 1/5 के, जो कि है 20% के बराबर। लेकिन यहाँ 1 यूनिट कम है, यानी कि वो 1/5 यानी कि 20% के बराबर। ये 25 से हल्का सा कम है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू 20% से हल्का सा ज्यादा आएगा, जो कि है 21%। ऑप्शन डी, सॉल्व ही नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वो वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ 18% की छूट देता है और 23% का लाभ कमाता है। अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो देखें, यहाँ पे मैं सीपी, एसपी और एमपी कर दे रहा हूं, और सीपी और एमपी का रेशियो देखें तो मैं यहाँ बता चुका हूं कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत अगर हम करेंगे तो 100 माइनस 18 यानी कि 82, ठीक है, और 100 प्लस 23% यानी कि एमपी आएगा 123%। ठीक है ना। ये क्या है, ये है 41 के मल्टीपल है। ठीक है ना। तो अगर हम 41 से अगर इसको काटें तो ये आएगा कितना, 2:3 आएगा। ये आएगा 2:3 सीपी और एमपी का रेशियो। ठीक है। अब देखो, इसको हम 23% का लाभ भी अर्जित करता है। ठीक है ना। तो इसको हम क्यों ना 200 और 300 बना ले, ताकि हमारा कैलकुलेशन के लिए असुविधा हो जाए। आगे बोला कि परंतु फिर भी 23% का लाभ है यदि वो, ठीक है, तो अगर 23% का लाभ यह अर्जित करता है यदि वो वस्तु का बिक्री पर 18.4 रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का हमसे पूछा है अंकित मूल्य। ठीक है। 23% का क्या कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है। तो अगर हम 23% का लाभ अर्जित करना चाहें 200 यूनिट पर, तो 100 यूनिट पर अगर हम 23% का लाभ अर्जित करते हैं तो वो होता है 23। लेकिन अगर हम 200 यूनिट पर 23% का लाभ अर्जित करेंगे तो ये वो होगा कितना, 23 दूनी 46, यानी कि एसपी जो होगा वो 246 होगा। ठीक है ना। अब ये देखो, यहां से अगर हम इनका डिफरेंस देखें, यहां से अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये 46 यूनिट आया, और इसी 46 यूनिट का वैल्यू कितना है, 18.4। ठीक है ना। हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 300 यूनिट का। ठीक है, हमसे 300 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम यहां पे देखें तो 46 चौके होता है 184। ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो हमें 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/10 से। तो ये आएगा कितना, 120 रुपए के बराबर, जो कि है ऑप्शन सी। ये टीयर 2 का, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, 13/9/2019 में पूछा था। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है। बाकी ये हमारी बुक है, अगर इसको चाहे आप तो कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से। ये बुक हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। ठीक है। आगे अगर हम चले तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो ये चैनल आप वहां से ज्वाइन कर लो। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी पर दे दी जाएगी। बाकी अगर हम आगे की बात करें तो ये हमारा सेशन है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाएं, क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारे डिस्काउंट का। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।